हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फिजिक्स का नया वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो? वेलोसिटी ऑफ साउंड, इको, ध्वनि का वेग, प्रतिध्वनि। छोटे कमरे में प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, क्यों? नो इको इज हर्ड इन ए स्मॉल रूम, व्हाई? हम अपने घर के कमरे में रहते हैं, हमारी आवाज़ दीवार से टकराती है, फिर लौट के आती है, उसको हम लोग इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, लेकिन वो सुनाई नहीं पड़ती है, क्यों? कितना मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इको हार्ड करने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर जीके जीएस एग्जामिनेशन में, हर कंपटीशन में आता है। क्लास 9th के एग्जामिनेशन में है, क्लास 12 के एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी। मिनिमम डिस्टेंस फॉर द इको हार्ड के लिए कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? आइए देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी साउंड का परसिस्टेंस हमारे कान पर 1/10 सेकेंड होता है। मतलब 0.1 सेकेंड तक कोई ध्वनि हमारे कान पर परसिस्ट करती है, अस्तित्व में रहती है। इस 0.1 सेकेंड के बाद अगर कोई दूसरा साउंड हमारे कान पर आ जाएगा तो उसको वो रिसीव नहीं करता है। इसका मतलब हो गया कि जहाँ से सोर्स ऑफ साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जा करके और वहाँ से लौट करके जब साउंड आएगा, उसका टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड के बाद का होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। उतना सेकेंड में अगर आ जाता है तो फिर उसको वो रिसीव नहीं कर पाता है, उसको रिसीव नहीं कर पाता है। इसलिए वो जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग क्या उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, किस ढंग से हम लोग लिख सकते हैं। हमें यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, इको, प्रतिध्वनि। नो इको इज हर्ड इन ए स्मॉल रूम, छोटे कमरे में प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है, क्यों? वाई? इसका क्वेश्चन का ये हो गया, वाई, क्यों? क्यों नहीं होता है ऐसा? तो हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। यहाँ पर देखिए, साउंड परसिस्ट इन आवर ईयर फॉर 1/10 सेकेंड, दैट इज 0.1 सेकेंड। किसी ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर 0.1 सेकेंड तक रहती है। इसके बीच में मतलब 0.1 सेकेंड से या उसके पहले ही अगर कोई साउंड आता है तो उसको हमारा साउंड कान जो है रिसीव नहीं करता है, उसको रिसीव नहीं करता है। अब आप कमरे की बात कर रहे हैं, तो कमरे की बात कर रहे हैं तो कमरा रूम टेम्परेचर पर कितना वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा? 20 के आसपास मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ टेम्परेचर है कमरे का। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप, वेलोसिटी 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर। तो अगर कमरे का टेम्परेचर 20 है तो 20 को 0.61 से गुना कर देंगे तो ये 12 के आसपास आ जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है 332। तो 332 प्लस 12 344, 332 प्लस 12 344 मीटर पर सेकेंड के आसपास आपका ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आएगा वहाँ पर कमरे के टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं तो कमरे में जहाँ इको हट सुनना आप चाहते हैं वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा ये 344 मीटर पर सेकेंड। और ये मान लीजिए ये वाल है आपका कमरे का, जो है ये दीवार है कमरे का, वो पोर्शन जो है वो दीवार है, वहाँ से हम लोग इसलिए हमने यहाँ लिखा है एट रूम टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 344 मीटर पर सेकेंड। कैसे 344 आया वो आपको हम कैलकुलेट करके दिखा दिए यहाँ से, 344 मीटर पर सेकेंड। कमरे के ताप पर ध्वनि का वेग कितना है? वो 344 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो है आपका कमरे का दीवार है, ये कमरे का दीवार है और यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं एक किनारे से। तो यहाँ से वेलोसिटी यहाँ से चला और दीवार से रिफ्लेक्ट होकर के आया, फिर यहाँ तक सोर्स है आपका, यहाँ पर ये सोर्स है ध्वनि का, जो सोर्स है, स्रोत जिसको आप कह रहे हैं, वो यहाँ पर है स्रोत। तो यहाँ से जाने में और रिफ्लेक्टेड हो साउंड को रिसीव करने में जो समय होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड के बाद होना चाहिए, मतलब 0.1 सेकेंड तक होना चाहिए कम से कम। तो आपका डिस्टेंस जो कवर किया, यहाँ से अगर d डिस्टेंस गया फिर वहाँ से आया d डिस्टेंस, तो साउंड कवर किया 2d डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय साउंड बिटवीन पॉइंट ऑफ सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्रोत और परावर्तक सतह द्वारा परावर्तक सतह तक ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी मेरा 2d हो जाएगा। तो 2d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम की अगर चर्चा करते हैं, यहाँ से आप वेलोसिटी इनटू टाइम की चर्चा करते हैं तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। यहाँ से
वेलोसिटी 2D डिस्टेंस जो हो गया आपको, ऐसे यहाँ पर आप समझ सकते हैं इसको, 2D डिस्टेंस हो गया आपका। 2D मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं आप इसको, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। दिस इज 2D। और ये हो गया 344 इनटू टाइम 0.1, तो मतलब ये हो गया 34.4 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। इसलिए डी कितना होगा, डी कितना होगा 34.4 डिवाइडेड बाय 2, 17.2 मीटर। इसलिए ई को हट करने के लिए, ई को सुनने के लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी के बाद, मतलब 17 मीटर या उससे अधिक दूरी अगर कमरे का है तो आप इको हर्ड होगा, आपको आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आता है इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो उसका ऑप्शन जो आएगा आपका, सही ऑप्शन जो आएगा वो होगा आपका 17 मीटर, 17 मीटर। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है जीके, जीएस हर तरह के कंपटीशन में आता है और आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको किसी प्रकार कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि इको हर्ड के लिए मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर क्यों होता है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।